कहां है अर्चना तिवारी? इस सवाल को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, क्योंकि एक चलती ट्रेन से एक लड़की गायब हो गई थी जिसका नाम था अर्चना तिवारी। और अब करीब 2 हफ्ते बाद अर्चना तिवारी के गुम हो जाने का राज खुल चुका है। अर्चना तिवारी सामने आ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। चिराग, अभी हम जब पिछले एपिसोड हमने अर्चना को लेकर किए तो हमारा एक ही सवाल था, पुलिस का भी वही सवाल था कि कहाँ है अर्चना तिवारी। अर्चना लौट चुकी है, पहले कॉल आती है और फिर सामने आती है अर्चना तिवारी। क्या है पूरा मामला, कहाँ थी अर्चना तिवारी? देखिए, शुरुआत में तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब असलियत सामने आ गई है। नेपाल से उसने खुद ही फ़ोन किया कि मैं नेपाल में हूँ। उसके बाद उसको बॉर्डर पर बुलाया गया, पुलिस ऐसा कहती है, और उसको जीआरपी ने फॉर्मली कस्टडी में लिया। जब पूछताछ हुई तो कई एकदम विचित्र कहानी सामने आई। ये प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं। ये पता चला कि इसमें पुलिस वाले का तो कोई रोल नहीं है। ये पता चला है कि उसने टिकट्स बुक कराई थी ग्वालियर तक की, लेकिन ये एक तरह से उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, यानी राम तोमर से। अब पीछा छुड़ाना चाहती थी तो अर्चना तिवारी का क्यों छुड़ाना चाहती थी? दरअसल वो किसी और से प्यार करती थी। उस लड़के का नाम सारांश, और इंदौर में दोनों की मुलाकात हुई थी। अब इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है अर्चना तिवारी के, वो उसकी शादी किसी पटवारी से करा रहे थे, तो ऑब्वियसली विरोध कर रही थी। और इसी बात को लेकर सारांश से उसकी बात हुई। एक और शख्स है जिससे बात हुई, जो ड्राइवर है पेशे से, लेकिन वो इसको पिक एंड ड्रॉप करता है। 3 लोग साजिश में शामिल होते हैं। वो कहते हैं कि एक काम करते हैं कि ट्रेन में हम जाते हैं और मेरे कपड़े तुम ऐसी जगह पर फेंक देना ताकि ये लगे कि मैं मर गई हूँ। उन्होंने वही किया। तेजेंद्र नाम है लड़के का, साथ में अर्चना तिवारी ट्रेन पर बैठे। इटारसी तक सारांश भी गया, लेकिन वो अपनी गाड़ी से गया। ये दोनों ट्रेन से गए, और उसने बताया था तेजेंद्र को कि जब आप ऐसे फेंकोगे तो मेरा कुछ सामान रख देना, ताकि ये लगे कि भाई कुछ सामान यहाँ छूट गया, और कुछ सीट पर और कुछ जंगलों में। अर्चना तिवारी ने बोला, हाँ, नर्मदा के जंगलों में फेंक देना, ताकि लोगों को लगे कि मैं मर गई हूँ और हम फिर आराम से ज़िंदगी बिताएं। तो ये जो फिल्मी स्टोरी उन्होंने सोची थी, इसको अंजाम देने की कोशिश की उन्होंने। और शुरुआत में तो यही लगा कहाँ गायब होगी। हमने भी वीडियो करी कल, और हमने भी क्योंकि पुलिस के पास कोई, हम फॉलो कर ही रहते इसको। एक चीज़ अच्छी हुई इसमें कि ये सोनम नहीं बनी, यानी सोनम रघुवंशी नहीं बनी जिसने प्लानिंग करके मार ही दिया था। इसने कम से कम ये सोचा कि ठीक है, मैं अफेयर मेरा है तो मैं खुद ही भागूंगी। हाँ, नुकसान कम शादी नहीं की पटवारी से, वरना पटवारी बच गया। पटवारी बच गया, ये कह सकते हैं। नहीं तो आजकल तो ड्रम में और बहुत सारी चीज़ें, ब्रीफ केस में, ड्रम में, बेड में। तो इसमें ये चीज़ रही। और जो इसने सीक्वेंस बताया वो यही बताया कि ये साथ में गई, उसके बाद इटारसी उतर गई, और वहाँ सारांश के साथ गाड़ी में ये कई जगह गई। हैदराबाद, इंदौर, हैदराबाद, कई जगह पर घूमती रही। दिल्ली भी आई 12-13 दिन में, और फिर फाइनली नेपाल वो उसको छोड़कर फिर दोबारा चला गया, क्योंकि इसको लग रहा था कि ये पकड़ी जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप हो गया था केस, और इसको लगने लगा था कि भाई अब पुलिस भी इसको ढूंढ रही है। इसको शुरुआत में ऐसा लगा, प्लानिंग जीआरपी में इसलिए ट्रेन में उसने इसलिए सोची क्योंकि उसको लगा कि किसी को शक नहीं होगा। और प्लस यहाँ की जो पुलिस होती है जीआरपी, वो थोड़ी ढीली पुलिस होती है, जिसको कहा जाता है, मतलब ऐसा बोला जाता है, ट्रेन तक सीमित होता है। हाँ, वो मतलब बहुत ज़्यादा उनकी वास्टनेस नहीं होती इन्वेस्टिगेशन में, और वहाँ केसेस पेंडेंसी में ज़्यादा चले जाते हैं। तो उनको लगा कि अच्छी से जांच नहीं होगी और मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। रेलवे पुलिस ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है, और आप देखिए कहाँ तक पहुंची। इसको ढूंढते ढूंढते पूरी साजिश बेनकाब हो गई, जिससे पता चला कि इसका अफेयर था सारांश से। उसके चक्कर में ये इटारसी तक गई, उसके बाद वहाँ गाड़ी में बैठ गई, फिर कई जगह घूमी। पहले तो कोशिश की इसने छिपने की, प्लानिंग ये कि भाई घर वालों को ये लगे कि वो मर गई है। फिर वो पता नहीं उसका आगे प्लान क्या था, कैसे वो एक गुमनाम जिंदगी बिताती, और कैसे सारांश उसकी मदद करता, उसमें कितनी करता। लेकिन एक टाइम के बाद इनको लगने लगा था कि अब ये पकड़े जाएंगे और मामला बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और ये बेटर यही होगा कि खुद ही
पुलिस को बता दें, सामने आ जाए, और यही इन्होंने किया। अच्छा, कुल अब मिलाकर इसमें के हम लोग सारांश का जो रोल है, हाँ, इसके ऊपर क्या मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि पुलिस को तो गुमराह किया इसने सीधा बिल्कुल पुलिस को गुमराह किया, झूठ बोला, अपने एक परिवार, साजिश रची। अपने परिवार को गुमराह किया, ये कहा कि किडनैपिंग एक नाटक रचा। तो ऐसे में अब देखना है लीगल पुलिस रेमेडीज जो है सोच रही है, लेकिन इसमें एक एंगल प्यार वाला भी है कि अगर इसको दूसरे सेंस में देखा जाए तो एक मोहब्बत की वजह से ये ऐसा कर रही थी, क्योंकि इसकी पटवारी से शादी तय हुई थी और ये करना नहीं चाह रही थी, और एक कांस्टेबल जो था वो इसके पीछे पड़ा हुआ था। ये भी और रीज़न ये भी था कि उसमें शायद क्योंकि वो सिविल जज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है और उसका मकसद यही कि वो एक जज बने, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वजह ये भी शायद रही होगी। तो पटवारी से शादी ना करने की वजह तो यही हो सकती है कि हाँ, माइट भी, क्योंकि वो खुद अब प्रैक्टिसिंग इस समय वकील है, और उसको ये लगा, उसको बस पसंद नहीं आया, ये भी बात है कि भाई उसको लगा कि परिवार ने मेरे लिए योग्य व्यक्ति नहीं ढूंढा है, और इसीलिए उसको सारांश, जब वो वहाँ पर थी इंदौर में, तो उसकी दोस्ती हो गई थी उससे कुछ महीने पहले, और क्या सारांश भी उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था साथ में जब मुलाकात हुई है, या वो कहीं बाहर मिला? वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी सेम प्रोफेशन में ही है, और हाँ, और दोनों की दोस्ती हुई, और दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। फिर उन्होंने, आप सोचिए, साजिश रचने तक की सोच ली दोनों ने, यानी सारांश ने और अर्चना ने, कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं, मैं घर जाऊंगी तो ये पूरी कहानी बनाती हूँ मैं। और उनको ऐसा लगा कि शायद ये बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप क्योंकि मुझे याद है हमने जब स्टोरी करी थी कि भोपाल में उसने अपनी चाची से बात की थी रात के 10 बजे के आसपास। हाँ, वो ट्रेन में जाते और 11:30 बजे के आसपास, 11:10 हाँ, 11:10 पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। और उस वक्त तो नर्मदापुरम में थी, यानी नर्मदा नदी के ऊपर से ट्रेन जा रही थी। हाँ। तो उसको लगा शायद यही एक बेस्ट मौका है, और लोगों को ये लगेगा। लेकिन अब आप ट्रेन से उतरेंगे और जाएंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जद में आएंगे, में तो आएंगे यार। लेकिन एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही थी। इसने बताया कि इसने रूट भी ऐसा ही चुना था, बड़ा प्लान किया था इसको। 6 तारीख की बात है, इन्होंने रूट भी ऐसा चुना कि भाई ऐसी जगह से जाएंगे जहाँ टोल टैक्स ना हो ज़्यादा, और ये सीट, गाड़ी की सीट पर बैठ रही थी, तो सीट को लेटा कर, मतलब लेटते हुए जा रही थी, ताकि कोई सामने से इसकी फुटेज ना आ जाए किसी भी। ओके। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं सामने। तो यानी खुद ही इसने प्लॉटिंग करी थी। और लेकिन जो रूट चुना, अब नेचुरली हर जगह तो आप इतना तो आप वास्ट नहीं हो सकते कि जहाँ भी जाएं वहाँ सीसीटीवी ना हो, या तो आपको पता आज की डेट में तो और आपको पता भी नहीं है कि किस रूट से आप जा रहे हैं वहाँ सीसीटीवी होगा नहीं होगा। भाई आप टोल अगर लेंगे तो 100% होगा, या किसी ऐसी जगह पर आप जाएंगे तो इवन हाईवे पे भी आप सफर कर रहे होते तो सीसीटीवी है बीच में। ये जो एक तरह से कहा जाए कि बचपना था कि भाई मैं नहीं आऊँगी जद में, और काफ़ी, ये हैदराबाद तक गई, आप सोचिए। हाँ, काफ़ी लंबा सफर हैदराबाद गई, एमपी में गई, एक जगह इसने मकान भी किराए पर लिया, वहाँ रुकी भी। लेकिन फाइनली एक टाइम के बाद इसको लगने लगा था कि भाई अब, क्योंकि सारांश भी गायब था और उसके परिवार वाले भी उसको ढूंढ रहे थे, और सीडीआर में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई थी। इसने अपने मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल किया था, उसमें जानबूझकर उससे कम बातचीत की थी घटना से कुछ समय पहले से, ताकि किसी को शक ना हो। मतलब कि मुझे लगता है कि चिराग लॉ करने का फ़ायदा उठाया, पूरा फ़ायदा उठाया दोनों ने। और अर्चना तिवारी ने जिस तरह से पूरा ये प्लान किया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रॉपर वे में प्लान किया गया था, क्योंकि आप ये अगर वो खुद से फ़ोन ना करती अभी भी पेरेंट्स को, नहीं तो करना पड़ा। वो तो 2 हफ्ते बाद भी पुलिस अभी तलाश ही रही थी ना, 2 हफ्ते होने वाले करीब। एक समझे नहीं, एक लिमिट तक आप आपके पास कैश होगा, उसके बाद तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, बैंक से निकालना पड़ेगा, तब आप फंस सकते हो। दूसरा, सीसीटीवी हर जगह है। तीसरा, आप कितने दिन किसके घर में रुकोगे? हमें पता है सोनम वाले केस में भी आप सोचिए, सोनम मेघालय से भागती हुई इंदौर पहुंची, और वहाँ वो एक, तो कहाँ घूम रही थी? एक रेंटेड रूम में रुकी थी, वहाँ से भी उसको जाना पड़ा फाइनली। तो गाजीपुर में उसको स्पॉट किया गया। तो कहने का मतलब है कि बहुत दिन तक आप छिपके नहीं रह सकते आज की डेट में, क्योंकि सीसीटीवी हर जगह है, प्लस फाइनेंशियल आपको ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ की। इसके अलावा फाइनेंशियल से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक प्रेशर होता है मेंटली, जब आप देख रहे हैं कि मीडिया उसको कवर कर रहा है केस को। चौथा, इसमें आपके साथ एक और शख्स था जो, यानी सारांश, तो उसको भी तो छिपके रहना है, और वो कितने टाइम तक रहता है आपके साथ? बिल्कुल, वो अपना मोहब्बत कितने टाइम तक उसको निभा पाता है कि भाई एक टाइम के बाद वो भी कहेगा भैया माफ़ कर मुझे यार, तूने तो फंसा दिया। हाँ, क्योंकि भागना बड़ा मुश्किल होता है। भाई हम तो ये प्लानिंग कर रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे, तूने तो फंसा दिया मुझे। मैंने इसलिए तेरे से थोड़ी रिश्ता किया था कि मैं पुलिस केस झेलता रहूँगा आगे। कोई ऐसा नहीं सोचता। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे इसमें फैक्टर्स रहे, और ये एक बहुत बड़ा बचपना भी था, इसको कहा जा सकता है कि आपने ये सोचा कि मैं ये सब कुछ प्लॉट कर दूंगी बड़ी आसानी से,
और रेलवे पुलिस तो एकदम यूजलेस पुलिस है, उसको ऐसा लगा। लेकिन आप देखिए बिल्कुल उलट हुआ। रेलवे पुलिस ने बता दिया कि वो अभी भी बेस्ट पुलिस है। लगातार इन्वेस्टिगेशन करी हमने, जीआरपी की देखी लगातार। अमूमन ऐसा होता नहीं है, वैसे है, जीआरपी करती नहीं वाकई ऐसा। लेकिन आप और शायद यही अर्चना तिवारी ने सोचा था कि ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं ये लोग, हमें ढूंढेंगे नहीं, केस दर्ज करेंगे, थोड़ी बहुत ही छानबीन करेंगे और फिर मामला। लेकिन आप सोचिए ना, बिल्कुल सारी चीज़ें इसके विपरीत हुई और आप ये सोचकर भाग रहे हैं। उसके बाद आपने अपना मोबाइल बंद कर दिया है। उसके बाद नेचुरल सी बात है, अगर आपके साथ कोई शख्स है, यानी सारांश इसके साथ था, तो उसके घर वाले भी पूछेंगे कि वो कहाँ गया। उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ होगा, वो भी पूछेंगे उसके घर वाले कहाँ गया भाई। या अगर वो मान लीजिए अकेला भी रह रहा हो तो भी कोई ना कोई तो आपको बात करोगे आप किसी न किसी से फ़ोन पर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी इस केस में जो सरकमस्टांसेस ऐसे बनते चले गए जिसमें इनको खुद ही सरेंडर करना पड़ गया। इनको लगा कि अब बहुत ज़्यादा दिन चलेगा नहीं मामला। और घटना से कुछ वक्त पहले ये भी पता चला है कि सारांश तो चला गया था इसको छोड़कर एक जगह, मतलब नेपाल साइड बॉर्डर पर छोड़कर वो अपनी दूसरी जगह चला गया था। ओके। अब पुलिस उसको भी ढूंढ रही है। अब पता नहीं, हो सकता पकड़ भी लिया अब तक तो, क्योंकि उसके बारे में वैसे अभी तक कोई अपडेट नहीं था कि अभी तक नहीं पकड़ा गया, क्योंकि साजिश में वो भी पकड़ा गया, वो भी अभी नहीं पकड़ा गया। हो सकता है वो भी पकड़ा जाए, लेकिन ऑब्वियसली साजिश में सारे लोग ही शामिल हैं, क्योंकि इन तीनों ने पुलिस को बरगलाया, इन तीनों ने झूठ बोला, और खासकर तो अर्चना तिवारी ने तो इस मामले में। लेकिन वही है कि उन्होंने पुलिस को और कानून को चकमा देने की भरपूर कोशिश की। लेकिन अब वही है ना, उसके पीछे मोटिव क्या है आपका। आपने किसी का मर्डर तो किया नहीं, आपने तो प्यार की खातिर ऐसा किया। तो हो सकता है थोड़ा सा लीनियंसी इनके प्रति कानून बरते, और या हो सकता है आने वाले वक्त में इनको कोई ज़्यादा मतलब लीगल इनको हसल ना झेलनी पड़े, जो मुझे लगता है। इसमें एक चीज़ और भी है, मैं आपको मेरे पास फैक्ट्स इसमें आ गए थे केस के। अर्चना ने प्लान ये बनाया था कि ट्रेन से मिसिंग प्लान करते हुए करें, क्योंकि वो खुद एडवोकेट है और उसको ऐसा लगा कि जीआरपी में केस रजिस्टर होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। ये उसका ये तो पहले ही आप एक तेजिंदर नाम के ड्राइवर जो अक्सर अर्चना के आउट स्टेशन लेकर जाता था, वो ट्रेन में इटारसी तक उसके साथ गया। सारांश भी इटारसी तक अपनी कार से गया और वहाँ से अर्चना को उसने पिक कर लिया। बट इटारसी से जो दूरी मुझे लगता है शायद ये नर्मदापुरम से थोड़ा सा आगे ही होगा, इटारसी आसपास ही होगा। प्लान के मुताबिक तेजिंदर को सब कपड़े और मोबाइल दिए गए ताकि वो मिड घाट पर ये सब फेंक कर गुमराह करे कि लड़की मिड घाट फॉरेस्ट में कहीं गिर गई। ओके। जो हम बात कर रहे थे मिड घाट, जो नदी से पहले था और वो नदी से पहले था, जंगल एरिया, तो वहाँ इन्होंने कोई सामान फेंका, इसका मतलब फेंका इन्होंने वहाँ पर। ओके। और लड़की सुजलपुर तक सारांश के साथ गाड़ी में गई, लेकिन कार से नहीं निकली। आप देखो, सोचिए निकली भी नहीं कार से ये, क्योंकि उसको था जैसे निकलेगी वो किसी ना किसी कैमरे की जद में आ जाए। और लेटते हुए जा रही थी, लॉन्ग रूट। इन्होंने लोगों ने ऐसा रूट चुना जहाँ टोल टैक्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे फास्ट टैग या सीसीटीवी में ट्रेस मिल जाएगा इसको। ये लोग सुजालपुर से बुरहानपुर गए, वहाँ से हैदराबाद, और वहाँ से जोधपुर गए, और वहाँ से दिल्ली। यहाँ बड़ा लंबा रूट, एकदम कई हज़ार किलोमीटर का मुझे लगता है ये रूट होगा। इसके बाद नेपाल चले गए थे। नेपाल में लड़की को छोड़कर वो वापस सुजलपुर आ गया, यानी सारांश वापस आ गया था। अब वहाँ इसका क्या लिंक है, कोई इसने शायद कमरा किराए पर ले रखा। लड़की खुद एक एडवोकेट है, और मुझे लग रहा है कि ये वही रीज़न है कि वहाँ कोई इसका ठिकाना होगा। राम तोमर का कोई इसमें रोल सामने नहीं आया। हाँ, मैं उसमें चिराग वही पूछने वाला था कि राम तोमर, क्योंकि हम लोगों ने कल भी चर्चा जब की थी और अभी तक भी जब तक खुलासा नहीं हुआ, अब आप कह रहे हैं, मैं अभी तक लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि राम तोमर इसके संपर्क में कैसे आया, उसने टिकट क्यों बुक किया इसके, ये सवाल है। इसका जवाब थोड़ा सा मिलना अभी बाकी है कि राम तोमर ठीक है इसका वैसे संपर्क में नहीं है, आप कह रहे हैं कि राम तोमर इसके पीछे पड़ा हुआ था, तो अगर पीछे भी पड़ा था तो उसने टिकट क्यों बुक कराए? ये पता चला है कि ये एक तरह से वन साइडेड अफेयर था राम तोमर का। ओके। और इसका रोल तो नहीं था, और ये चाहता था कि वो ग्वालियर में प्रैक्टिस करें, राम तोमर। हाँ। ओके। और इसी वजह से ये इसने टिकट भी बुक करा दी थी उसकी, लेकिन उसने कोई भाव नहीं दिया इसको, पहली बात। दूसरा, लड़की ने नया फ़ोन और सिम भी एमपी से नहीं लिया था, एक फ़ोन भी इस्तेमाल कर रही थी दूसरा। और आप सोचिए, लेटे हुए ये टैक्सी में जो भी गाड़ी थी, ताकि किसी सीसीटीवी की जद में ना आए, इसलिए उसने ऐसा किया, लेट के जा रही। पहले इसका एमपी में ही रहने का प्लान बना चुकी थी, और इसके लिए शाहपुर में रेंट पर एक रूम भी ले लिया था। लेकिन जब हाइप हो गया केस, तो लगा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। ओके। तो कुल मिलाकर के चिराग एक बहुत शानदार प्लानिंग की थी अर्चना तिवारी ने, और लगातार करीब 2 हफ्ते तक बेवकूफ़ बनाते रहे सबको ये लोग, और पुलिस को भी चकमा देते रहे। लेकिन जब प्रेशर बढ़ा, दबाव बढ़ा,
तो उसके बाद खुद आकर के सामने अर्चना ने अपना खुलासा खुद कर दिया। लेकिन पुलिस अभी भी उसके जो बॉयफ्रेंड है सारांश, उसकी तलाश कर रही है और वो ड्राइवर, उसकी भी तलाश की जा रही है और हो सकता है कि वो आज ही पकड़े जाएं। तो इस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ। लेकिन जो इसकी साजिश थी, जो पूरा प्लान था, अगर वो पूरी तरह से कामयाब हो जाता तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा केस बन जाता, एक मिस्ट्री बन जाती कि आखिर अर्चना तिवारी कहाँ चली गई। तो कुल मिलाकर इस खबर पर हम नज़र बनाए रहेंगे, आप तक हर अपडेट पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए आज तक डिजिटल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।